कर रहे थे वार्ड प्रतिज्ञा में जीते हुए पार्षदों से। अगली कड़ी में हम जुड़ रहे हैं वार्ड संख्या 104 के पार्षद अरुण शर्मा से। अरुण शर्मा से बातचीत की हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका ने। अरुण शर्मा छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। अरुण का कहना है कि वो युवा है, ऐसे में इलाके की समस्याओं का समाधान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 104 में बीजेपी पार्षद अरुण शर्मा से कि आखिर उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली थी और उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं। अरुण जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इवेंट टीवी में। सबसे पहले मैं भी आपके दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं नववर्ष की। और जैसा आपने मुझे बताया कि जब मैं चुनाव जीता था तो मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि मैं स्वच्छ वार्ड और स्वस्थ वार्ड बनाऊंगा। एक आदर्श वार्ड की प्रतिज्ञा मैंने ली थी। तो उसमें मैं जब से वहाँ से चुनाव जीत के और शपथ ली है, उस समय से मैं वार्ड वासियों के बीच में हूँ। जो भी उनकी समस्या है वो उनकी समस्या नहीं, वो मेरी समस्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी मुझे काम बताते हैं वार्ड वासी, वो काम कराने के लिए मैं कर्तव्यबद्ध हूँ और हमेशा रहूँगा। खासतौर पर अगर आपकी वार्ड की बात की जाए, बगरू विधानसभा क्षेत्र का ये वार्ड है, थोड़ा रूरल इलाका आ जाता है, उसमें थोड़ा बाहर का इलाका आ जाता है। प्राथमिक तौर पर क्या ऐसी समस्याएं हैं जो जिनका निदान करने के लिए आप काम करेंगे? ऐसी कोई बड़ी चुनौतियां आपके सामने? देखिए, समस्याएं कई हैं, लेकिन जो मेरी प्राथमिकता है वो यही है कि सबको रोड मिले, सीवरेज की जो समस्या है वो खत्म हो। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगे, इसके अलावा वहाँ पे पेड़ पौधे लगे, स्वच्छ वातावरण रहे, क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस जैसा वातावरण मेरे वार्ड में तैयार हो। और मैं ये चाहता हूँ कि पूरे 150 वार्डों में सबसे सुंदर और सबसे स्वच्छ मेरा वार्ड बने। यही मेरी प्रतिज्ञा है और इसमें मैं हमेशा कर्तव्यबद्ध तरीके से काम करता रहूंगा। जनता के बीच में उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनका निदान करने का पूरा प्रयास, पूरी कोशिश मैं करूंगा। साफ सफाई एक बड़ा मुद्दा होता है नगर निगम का, क्योंकि आपसे लगातार लोग आपके टच में रहते हैं। आप वार्ड के गली मोहल्ले के लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि समय पर साफ सफाई हो। एक बड़ा मुद्दा था पिछली बात की जाए साल भर से, तो एक सफाई का एक बड़ा मुद्दा था। राजस्थान में जयपुर की बात की जाए तो कचरा संग्रहण में एक दिक्कत आ रही थी। 2 महीने से अधिक का आपका कार्यकाल हो गया है। क्या साफ सफाई की शुरुआत आपने कर दी है? जो लोगों की जो समस्याएं थी, कचरा नहीं उठ रहा था, जगह जगह कचरे के ढेर थे, उसके लिए आपने जो कोई प्लान बनाया होगा, उस प्लान के जरिए आप कुछ काम कर रहे होंगे? देखिए, साफ सफाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो हमारा जयपुर है ये छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और मेरा जो क्षेत्र है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। तो एयरपोर्ट के नज़दीक होने के कारण सौंदर्यीकरण पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो साफ सफाई के थ्रू ही हम लोग कर पाते हैं। तो साफ सफाई में जितने हमारे को कर्मचारी अभी काफ़ी कम मिले हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बूथ वाइज टीम बना के और जन सहभागिता को साथ में लेते हुए वहीं के वार्ड वासियों को साथ में लेके खुद मैं स्वयं वहाँ पे साफ सफाई के लिए, हम वीकेंड में 2 बार साफ सफाई हम लोग करते हैं वहाँ पे, और खुद पूरी कॉलोनियों को साफ करने का जिम्मा हम लोगों ने और वार्ड के वासियों ने सहभागिता के साथ में निभाने का काम। बात कही कि सफाई कर्मी हमको कम मिले हैं, ये बड़ा मुद्दा है। लगातार ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चल रही। हालांकि बोर्ड आपका है, मेयर आपकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है और ये स्थिति देखने को मिल रही है कि हेरिटेज में कर्मचारी ज्यादा दिए जा रहे हैं और ग्रेटर में कम दिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ समस्या आएगी आपके सामने? देखिए, जो राजस्थान सरकार अभी हमारे राजस्थान में है, उन्होंने इस नगर निगम को 2 भागों में बांटने का काम किया है। ये पूरे तरीके से तुष्टिपूर्ण तरीके की राजनीति ये कर रहे हैं। इन्होंने गोविंद देव जी और गणेश जी महाराज दोनों मंदिरों को बांट दिया है और उस बांटने के चक्कर में इन्होंने हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम है वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए, लेकिन हेरिटेज में इनका बोर्ड बना है तो सरकार पूरी मंशा के साथ में उनको ज़्यादा कर्मचारी दिए हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है कि जिस क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण जहाँ पर ज़्यादा समस्याएं हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट की गुंजाइश है, वहाँ पर कर्मचारी कम देते हुए इन्होंने जो तरीका अपनाया वो बहुत गलत है। मुख्यमंत्री की और जो भी यूडीएच मिनिस्टर है सबकी मैं निंदा करता हूं। इनको दोनों जगह, बोर्ड किसी का भी होता है, जनता का काम होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं समान कर्मचारी हम लोगों को देना चाहिए। तुष्टिपूर्ण रवैया जो इन्होंने अपनाया है वो बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए। सरकार यहाँ मैं बताऊं आपको गलत वे में है। तो ये है बीजेपी पार्षद अरुण शर्मा जो वार्ड 104 से निर्वाचित हुए हैं और इन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि इनके वार्ड को पूरे जयपुर ग्रेटर में सबसे स्वच्छ और सबसे सर्वश्रेष्ठ बनाए। उसी को लेकर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जयपुर एयरपोर्ट का इलाका इनके वार्ड में आता है। ऐसी स्थिति में सौंदर्यीकरण कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ी एक जिम्मेदारी है और इसको लेकर इन्होंने
काम शुरू कर दिया है और जन सहभागिता का सहयोग इन्होंने लिया है ताकि समय पर साफ सफाई हो। और तमाम जो मोहल्ले हैं, गली है, वहां इन्होंने टीम बनाई और टीम के माध्यम से इन्होंने पूरा प्लान बनाकर